हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पल्लवी पाठशाला। सो गाइज, आज जो है हम लोग नए मॉडल की ओर बढ़ेंगे और आज का मॉडल बहुत बहुत शॉर्ट है। उसके सिर्फ कीवर्ड्स को हमें समझना है, उसके अलावा उसमें हमें कुछ भी नहीं है ऐड ऑन करने के लिए। तो जो आज का हमारा मॉडल है वो है स्क्राइवेंस का गोल फ्री मॉडल, जिसके नाम में ही सब कुछ छुपा है। इसके अलावा हमें कुछ याद ही नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि स्क्राइवन ने ये गोल फ्री मॉडल दिया था। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैंने और भी मॉडल्स को डिस्कस किया है। प्लीज़ जिन लोगों ने नहीं देखा है गो एंड वॉच इट। जिन लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप टीचमेंट ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इधर क्विजेज नहीं दे रही हूँ, बट लास्ट 10 डेज कंफर्म है कि आपको 20 या 15 क्वेश्चंस के क्विजेज दूंगी। अभी थोड़ा सा मैं अपने कुछ पर्सनल वर्क से बिजी चल रही हूँ, बट नो इशू, आई विल डू द क्विजेज रेगुलरली देयर ऑल्सो। सो वो भी ज्वाइन कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। एंड गाइस, जो लोग वीडियो देखते हो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो, सबसे पहले हमारा जो है वो, अगर हम लोग बात करते हैं स्क्राइवन का गोल फ्री मॉडल। अगर हम स्क्राइवन के गोल फ्री मॉडल की बात करेंगे तो स्क्राइवन का जो गोल फ्री मॉडल है वो हमारा कब हुआ था? गोल फ्री इवेल्युएशन मॉडल क्रिएट हुआ था 1972 में माइकल स्क्राइवन के द्वारा। इनका सबसे पहला क्वेश्चन था द अजम्पशन दैट गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स आर क्रूशियल इन द इवोल्यूशन प्रोसेस। इन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन ये किया था कि क्या हमें ये अज्यूम करना कि गोल और ऑब्जेक्टिव हमारे इवेल्युएशन प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले से हमें कोई गोल बनाना या उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करना हमारे इवेल्युएशन प्रोसेस में वो इम्पॉर्टेंट है। स्क्राइवन ने रियलाइज किया कि इवेल्युएशंस वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रोजेक्ट गोल्स विच लेड टू द लो क्वालिटी ऑफ इवेल्युएशन। उन्होंने कहा कि जो इवेल्युएशंस हम गोल्स के थ्रू इन्फ्लुएंस होते हैं, यानी कि हमारा कुछ गोल डिसाइडेड होता है। लाइक अगर हमने करिकुलम बनाया यूजीसी नेट के हिसाब से, तो हमारा गोल ये हो गया कि बच्चों को रिसर्च का नॉलेज होना चाहिए, बच्चों का ये नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज होना चाहिए। तो क्या उन्हें लगा कि इसकी वजह से हम फिक्स हो जाते हैं और हमारी इवेल्युएशन क्वालिटी जो है लो हो जाती है। हम उन्हीं क्राइटेरिया पे फिक्स होते हैं, हम ब्रॉडर क्राइटेरिया नहीं जाते। और इसीलिए उन्होंने न्यू मॉडल प्रपोज किया, दैट इज गोल फ्री इवेल्युएशन मॉडल, ठीक है। पहला ध्यान रखना, उन्होंने सबसे पहले स्क्राइबन नहीं थे जो उन्होंने क्वेश्चन किया, अजम्पशन किया इस क्वेश्चन को कि गोल और ऑब्जेक्टिव जो है क्या वो क्रूशियल है इवैल्यूएशन प्रोसेस में। दूसरा, उन्होंने बोला कि अगर हम किसी ऐसे प्रोजेक्ट की बात करते हैं जहाँ पे गोल के थ्रू हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ इवैल्यूएशन क्या हो जाता है? लो हो जाता है। और इसी चीज को ओवरकम करने के लिए उन्होंने गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल दिया। ऐसा मॉडल इन विच ऑफिशियल और स्टेटेड प्रोग्राम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर विथहेल्ड। ऐसे मॉडल जहाँ पे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? विथहेल्ड हो जाते हैं, स्क्रीन कर दिए जाते हैं, यानी रोक दिए जाते हैं, छाट दिए जाते हैं। यानी आपको किसी गोल पे बेस्ड आपको इवेलुएट नहीं करना है। यू हैव ब्रॉडर एरियाज, आप बस इवेलुएशन स्टार्ट करो, जैसे जैसे आपको चीजें आती जाएगी आप उनको इवेलुएट करते चलो, ठीक है। जैसे यहाँ हिंदी में भी देख लो, सबसे पहले इस धारणा पर सवाल उठाया था कि मूल्यांकन प्रक्रिया में लक्ष्य या उद्देश्य महत्वपूर्ण है। दूसरा, उन्होंने महसूस किया कि मूल्यांकन परियोजनाओं के लक्ष्यों से प्रभावित थे, जिसके कारण मूल्यांकन की गुणवत्ता में कमी थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने कार्यक्रम मूल्यांकन में लक्ष्य मुक्त मूल्यांकन नामक एक नए मॉडल को प्रस्तावित किया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि जब हम गोल फ्री इवैल्यूएशन करते हैं तो इवैल्यूएटर यहाँ कैसा इवैल्यूएट करेगा? अनबायास्ड ऑब्जर्वर की तरह, वो बायास्ड नहीं होगा, ठीक है। वो क्या नहीं होगा? अनबायास्ड ऑब्जर्वर की तरह होगा। हु बिगिंस बाय जनरेटिंग अ प्रोफाइल ऑफ नीड्स फॉर द ग्रुप सर्व्ड बाय अ गिवन प्रोग्राम, ठीक है। जो कैसे बिगिन करते हैं? जनरेटिंग अ प्रोफाइल ऑफ नीड्स फॉर द ग्रुप सर्व्ड बाय अ गिवन प्रोग्राम। Scriven's main contribution obviously was to redirect the attention of evaluators and administrators to the importance of unintended effect, ठीक है। ये दूसरा, इस स्लाइड में ये दो कीवर्ड, सबसे पहला इवेल्युएटर कैसा हो जाएगा? अनबायस हो जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो किस चीज पे बायसनेस दिखाएगा, कौन सा गोल कौन से ऑब्जेक्टिव पे। वो बिल्कुल प्रोग्राम को किस तरीके से सर्व करेगा, बिल्कुल मतलब फ्रीडम की तरह सर्व करेगा। उसे कोई फिक्स नहीं है कि इन्हीं गोल पे करना है और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के, वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से चलेगा। स्क्रैवन का मेन कंट्रीब्यूशन था कि वो रीडायरेक्ट करे जो भी इवेल्युएटर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका अटेंशन उसकी ओर खींच के लाए जिधर अनइंटेंडेड इफेक्ट है। मतलब हम
कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे गोल डिसाइड कर लिए तो हमारा इफेक्ट भी इंटेंडेड हो जाएगा कि हमें इन्हीं इफेक्ट्स के पे बेसिस करना है, बट स्क्राइवन बोले नहीं, इवेलुएटर और एडमिनिस्ट्रेशन के ध्यान को उधर खींचो जो अनइंटेंडेड है, जिसको हम लोग देखते नहीं है, वो वैसे भी इवेलुएशंस को की ओर ध्यान दो, यानी रीडायरेक्शन दैट इज सम स्पेशली यूजफुल इन एजुकेशन, यानी ऐसा रीडायरेक्शन करो जो एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है इन अनइंटेंडेड इफेक्ट्स को देखना, यानी गोल फ्री इवैल्यूएशन। अब साथ साथ उन्होंने ये भी बोला गोल फ्री इवैल्यूएशन एक ऐसा नहीं होना चाहिए जो अकेला ही वो किसी करिकुलम को इवैल्यूएट करने में हेल्प करे, नहीं, इसको सप्लीमेंट करो किसके साथ, गोल बेस्ड इवैल्यूएशन के साथ। ध्यान रखना गोल फ्री इवैल्यूएशन को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं या सप्लीमेंट कर सकते हैं हम किसके साथ, किसी गोल बेस्ड इवैल्यूएशन के साथ, अकेले इसका इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, अकेले इसका इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। यानी आज एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले इसमें स्क्राइवेंस का जो गोल फ्री मॉडल है, उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन किया कि क्या हमारे लिए इवैल्यूएशन प्रोसेस में गोल्स और ऑब्जेक्टिव को अज्यूम करना क्रूशियल है। उन्हें ये लगता था कि इवैल्यूएशन से अगर हम गोल बेस्ड करते हैं तो उसकी क्वालिटी लो हो जाती है, ठीक है, और इसीलिए उन्होंने गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल को प्रपोज किया। इन प्रोग्राम इवैल्यूएशन एक ऐसा मॉडल जिसमें ऑफिशियल और स्टेटेड प्रोग्राम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो विथहेल्ड कर दिए जाते हैं, यानी उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जहां पे हम गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर रहे हैं, विथहेल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस गोल फ्री मॉडल में जो इवैल्यूएटर है वो कैसे होने चाहिए, अनबायस्ड होने चाहिए, उनमें कोई बायसनेस नहीं होने चाहिए क्योंकि उनके पास कोई फिक्स गोल नहीं है। उसके बाद वो चाहते थे कि जो इवैल्यूएटर या जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका ध्यान इंटेंडेड इफेक्ट, जो कि हमारा किसने बात किया था, स्टिक एंड मॉडल्स ने में बात की गई थी इंटेंडेड इफेक्ट की, उससे खींच के किधर की ओर लाया जाए, अनइंटेंडेड इफेक्ट में, यानी उन चीजों को भी देखो जिसका इफेक्ट को इंटेंड नहीं किया गया, जिसको निर्धारित नहीं किया गया। और साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि इस गोल फ्री इवैल्यूएशन को हम अकेले यूज नहीं कर सकते हैं, अगर अकेले यूज करेंगे तो ये सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा, इसी के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सप्लीमेंट गोल बेस्ड इवैल्यूएशन, हमें क्या करना होगा, गोल बेस्ड इवैल्यूएशन को सप्लीमेंट करना होगा, ओके। अब ये हिंदी में है, वही चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की है। देखो अनपेक्षित प्रभाव के महत्व पर, ठीक है, जो उपेक्षित नहीं है, अनइंटेंडेड प्रभाव, ठीक है, उनका ध्यान केंद्रित करना था, ठीक है। ये देखो इसका उपयोग लक्ष्य आधारित मूल्यांकन के पूरक के लिए किया जा सकता है, यानी गोल बेस्ड इवैल्यूएशन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, गोल फ्री इवैल्यूएशन मॉडल इज दैट इट अलाउड एलिवेटर्स टू बी अटेंटिव टू अ वाइडर रेंज, मैंने पहले ही बोला वाइडर रेंज तक के लिए इवैल्यूएटर जो अटेंटिव हो जाते हैं, ना कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक गोल्स या प्रोग्राम्स में स्टफ्ड होते हैं, ठीक है, वो वाइडर रेंज के आउटकम्स की ओर जाते हैं, ना कि सिर्फ प्रोग्राम किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम और गोल्स के लिए। इसको कुछ चीज़ों के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया, वो क्या, यह हार्ड है इवैल्यूएटर्स के लिए एसेस एजुकेशनल प्रोग्राम यूजिंग गोल फ्री एजुकेशन एज दे जस्ट नो द मॉडल इन थ्योरी, इस मॉडल को सिर्फ थ्योरी में जाना गया क्योंकि यहाँ पे इस मॉडल का प्रैक्टिस में नॉलेज बहुत लैक था, क्योंकि हम लोग जानते हैं अभी जितनी भी इवैल्यूएशन मॉडल से जितने भी करिकुलम डेवलपमेंट या कुछ भी होता है उसमें हमारे पास फिक्स्ड गोल दे दिए जाते हैं, इसका प्रैक्टिकली इवैल्यूएट अभी तक ऐसा नहीं देखा गया, तो इसीलिए इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया कि इन मॉडल का जो नॉलेज है लोगों को थियोरिटिकली है, इसको प्रैक्टिकली इस मॉडल के नॉलेज का लैक है, ठीक है। तो यही हमारा स्क्राइबिन का गोल फ्री मॉडल है, ठीक है। हिंदी में भी देख लो, ये हिंदी में है। आलोचना किस पे है कि सिर्फ सिद्धांत मॉडल को हम किससे जानते हैं, थियोरिटिकल जानते हैं, सिद्धांत में मॉडल को जानते हैं, व्यवहार में मॉडल की ज्ञान की क्या है, कमी है, और उपयोगी किस काम में है कि इसमें हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट को देखते हैं, ठीक है, हर प्रति इसमें हम चौकस रहते हैं, मतलब एक्टिव रहते हैं, हर एक चीज को देखते हैं, विस्तृत श्रृंखला के प्रति रहते हैं, ठीक है। अब अजर्स के कीवर्ड्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला ये क्या है, गोल फ्री मॉडल है हमारा। दूसरा, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बोला गया गोल फ्री मॉडल में कि कोई भी इफेक्ट को नहीं डालना है, कोई भी गोल डिसाइड नहीं करना है, फ्रीली ब्रॉडर एस्पेक्ट में चलो।
इसमें इवेलुएटर का रोल कैसा होना चाहिए, अनबायास्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अनबायास्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। किस इफेक्ट पे हमें यहाँ ध्यान देना है, अनइंटेंडेड इफेक्ट पे ध्यान देना है, ठीक है। ये गोल बेस्ड अनइंटेंडेड इफेक्ट पे ध्यान देना है। ये गोल बेस्ड मॉडल हमें किसको सप्लीमेंट कर किसके थ्रू सप्लीमेंट होती है, इसी गोल फ्री मॉडल के थ्रू। यानी गोल फ्री मॉडल जो है वो सप्लीमेंट करता है किसको, गोल बेस्ड मॉडल को। इसकी बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स ये थे कि इसमें हम वाइडर एस्पेक्ट लेके जाते हैं। और क्रिटिसाइज किस लिए किया गया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकली चीज़ों को सोचते हैं, ना कि प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचते हैं। ओके, सो गाइज ये था हमारा पूरा गोल फ्री मॉडल। मैंने कोई भी पॉइंट इसमें जो इम्पोर्टेंट था कुछ भी नहीं छोड़ा आपके लिए, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए हैं। इसको अभी तक क्वेश्चंस में भी नहीं पूछा गया है, तो शायद इस बार आ सकता है आपके लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करो। और आज शाम में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मैं पूरा सिलेबस के साथ आपको दिखा दूंगी, किन किन टॉपिक्स पे लास्ट टाइम पे रिवाइज करके जाओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक छोटी सी वीडियो मैं 10 मिनट की उस पर भी बनाऊंगी। सो डू वॉच इट और डू वॉच दैट ऑल्सो। ओके, सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।